जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस वक्त तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका चक नंबर 188 मुराद छोनावाला हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे। पिछले चंद दिनों से कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी कि एजेंट हजरात जो हैं वो अंगूठा लगवा लेते हैं और गरीबों के अकाउंट से पैसे जो हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों को वो पैसे नहीं दिए जा रहे। इस वक्त कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे अकाउंट में से निकलवा लिए गए हैं लेकिन हमें वो पैसे नहीं मिले। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी तुसी ये दसना कि तुहाडे पैसे किन्ने कड्डे ने ते कदों कड्डे ने? ये 30 तरीक ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੰਜਲ ਸਰ। हाँ ਜ਼ਬੈਰ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ 25 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ। 25 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, फिर सानू दिन 5 घंटे सानू खज्जल की रखे थे। अच्छा। फिर इतने रौला बनया, फिर चौकी चले गए। चौकी साढ़े अंगूठे लवाई भी कार्रवाई करने तो पैसे भी हुणे मिलते हैं। सानू पैसे भी नहीं मिले तो मौलवी साहब भी चले गए साढ़े को। की मुतालबा कर दे हुकूमत तो? साडा जिन्ना का मुताबला सानू पैसे मिलन, पैसे सानू नहीं मिले ने। इंसाफ मिलना चाहिए सानू। हमें पैसे मिलने चाहिए। जिस एजेंट के पास मैंने अंगूठा लगाया उस एजेंट ने मेरे पैसे जो हैं ट्रांसफ़र कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए गए। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और वो हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो हमारा हक़ है वो हमें दिलवाया जाए। कुछ और मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी ਤੁਹਾਡੇ पैसे कदों निकले बाबा जी? जी 30 तरीक से 29 तरीक ਨੂੰ ਮੈਚ ਆਇਆ। 29 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੁਬਾਹ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆਇਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਕੱਲ मैं आया तो उन्हें आखा जी नहीं आए। परसों आया, परसों नहीं जी आए। पैसे मेरे को निकाले गए ने मेरे तो दिते नहीं गए। फिर कभी 8 तरीक का, कभी 5 तरीक का, कभी 10 तरीक का मेरे वायदा करते रहे ने। अज मैं फिर आया, अज फिर मैंने जवाब मिले फिर भाई पैसे कोई नहीं तेरे, पैसे निकाले गए ने तेरे। अच्छा जी। हाँ जी, कहते पैसे निकल गए ने। हाँ जी। तो असी हुण की करिए? असी तो इंसाफ लेना चाहते हैं। चलो पैसे थोड़े या बहुते गल अलहदा, इंसाफ होना चाहिए। तो ये जेडे बाहर करिंदे ने वो पैसे खाते ने, जेड़ा उन्होंने सज्जन बेली 200-400 लिया उन्होंने अंदर करता, दूजा जेड़ा नहीं देता उन्हें पीछे कर देता। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहिक ख़ानदानों में 12,000 रुपये इमदाद के लिए मुख्तस किए गए थे। जो मुख्तलिफ एजेंट हजरात जो हैं वो उन्होंने तिजोरियाँ अपने अकाउंट भरने शुरू कर दी हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया इस पर खामोश है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मुतासरीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी तुसी की आखोगे? असी जी अपना 29 तरीक ਨੂੰ मेरा मैसेज आया, 30 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੂਠੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਧੋ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਗੂਠੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ नहीं आए। कल फिर आए हैं, पैसे कोई नहीं आए। तो पैसे मेरे जनाब इन्होंने निकाल लेने, मौलवी साहब ने जोड़ा तुहाडा एजेंट है, पैसे ने मेरे कढ़ लेने। असी इंसाफ मंगना चाहते हैं कि इन्हूं सज़ा होनी चाहिए। गरीब बंदे असी रुल गए हैं। जिस बंदे ने गरीबों के पैसे निकाले हैं उसको सज़ा होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जो सोशल वर्कर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, मीडिया का सबका शुक्रिया जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब बंदों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो ऐसे अनासर इनके साथ ये इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या जो इनके और मुतलका कमेटी के हज़रात हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा आप ये बताइएगा कल क्या वकूआ पेश आया? जी सर कल ये वकूआ पेश आया कि कल सुबह ही हमारे पास एक लड़का है, उसने कहा कि जनाब मेरे पैसे निकल चुके हैं। जी हम माशाल्लाह 6-7 माह से काम कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन छोनावाला के इलाके के लिए। जी अपने इलाके के लिए। जी लड़के ने हमें आगे बयान दिया है कि हमारे पैसे निकल चुके हैं। हम सब लड़के उसके साथ हैं, जो कमेटी के मेम्बरान जो मौके पर मौजूद थे उसके साथ हैं। हमने आके वेरीफाई किया,
आके टेस्ट किया और उसके बाद हमने गजनफर साहब को भी कॉल की, वो भी आए मौके पे। जब हमने उनके लैपटॉप से और HBL के जो नुमाइंदे हैं, इनके कंट्रोलर हैं HBL के, उनके लैपटॉप से जब हमने ये लोगों का वेरीफाई इनका किया है सबका, और हमें बाद में ये पता चला है कि उन्होंने वेरीफाई करके हमें बताया है कि इसके 30 तारीख मतलब कि 30 डेट को निकले हैं, इनके कुछ डेट को निकले, फलां डेट को इन सब के पैसे निकल चुके हैं जी, पैसे विड्रा हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को पैसे नहीं मिले जी। हम ये कहना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का क्या कसूर है? ये जो रोज़े की हालत में डेली आ रहे हैं, डेली बेस पे इनको जलील किया जा रहा है, इनको क्यों जलील किया जा रहा है? उस एजेंट को आपने पकड़वाया भी? जी, हमने उस एजेंट को अरेस्ट करवाया। यहाँ से SHO साहब खुद ऐसे दानिश भाई हमारे पास हैं, उन्होंने कॉल की थी, SHO साहब भी आए। SHO साहब ने मौके पर आके जो मुतलका कमेटी है, जो ब्रांच इधर जो मुतलका बंदे बैठे थे, उन्होंने कहा कि सब बंदे यहाँ सीज़ हैं, कोई बंदा नहीं जा सकता। ये जो मौके पे है, जिस बंदे ने करप्शन की उसे अरेस्ट किया जाए। यहाँ से बंदे को अरेस्ट करके हम पुलिस चौकी छोनावाला में उधर पहुँचाया है। पुलिस चौकी से उस बंदे को, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड पड़ा है जी, बंदे को साथ ले गए हैं फ़ौरन ही जी, कि हम बंदे को लेके जा रहे हैं हासिलपुर मुतलका सदर ब्रांच में, हम इसे जमा करवा देते हैं। उधर जो कार्रवाई होगी मुतलका जो हमारे SHO साहब वो करेंगे। और मौके पे इन गरीब बंदों से अंगूठे वगैरह फिर लगवाए गए कि हम इस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, आपके अंगूठे लगाए गए हैं, आपकी शिकायत हमारे पास आ गई है, बिस्क के पास आ गई है, आपको आपके पैसे दिए जाएंगे, इस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वो उस बंदे को वो हासिलपुर सदर तक ले गए इनके जी, रास्ते में उस बंदे को छोड़ दिया गया है, और इन बंदों को कोई एक आना भी 1 रुपया भी नहीं दिया गया जी। अब आप क्या हमारा ये मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से कि ये जो असास कफ़ालत प्रोग्राम है इसे बेहतर तरीके से चलाने की हिदायत दी जाए, और अच्छी कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ तश्कील दी जाए जिनकी वेरीफाई करे, और ऐसे अनासर जो पूरी तहसील में ऐसे करें। ये तो एक सेंटर है छोनावाला जी, हासिलपुर तहसील में 4 सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत से सेंटर होंगे जी, हर तहसील में 4-4 सेंटर हैं। पता नहीं कितना ऐसा घपला हो रहा है जी, ये बिस्व वाले कितना पैसा खा रहे हैं जी। हमें ये इसके मतलब इंसाफ चाहिए, इन अनासर के मतलब हमें ये इंसाफ चाहिए। जो गरीब आवाम के लिए पैसा इमदादी रकम मुख्तस की गई थी वो गरीबों के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एजेंट हजरात। मुख्तलिफ शिकायत भी अंदराज दर्ज करवाई गई, लेकिन किसी पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त हमारे साथ सोशल वर्कर अब्दुल हई गुराया साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है जी। अब्दुल हई गुराया साहब, पहले तो आप ये बताइएगा, जो पहले आप बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपये पहले इसी बंदे से रिकवर किया गया, वो कितने दिन पहले रिकवर किया और किसके थ्रू रिकवर किया गया? थैंक यू वेरी मच। आप आए इधर, गरीब आवाम की आवाज़ बने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इधर हमारे पास ना रशीद भाई करप्शन हुई है 2 तरह की। एक तो इन्होंने अंगूठे लगवाए हैं और 12-12 हज़ार मुकम्मल तौर पे गबन किया है। अब ये सोचें कि हमारे नहर मुराद पे ये एहसास सेंटर है छोनावाला में, तकरीबन एक यूनियन कौंसिल हमारी थी, उधर 14 करोड़ रुपया था। अगर हमारी इधर 4 यूनियन कौंसिल का हिसाब लगाया जाए तो ये काम तो 60-70 करोड़ रुपए का बनता है, हमारे सिर्फ यूनियन कौंसिल जो नहर मुराद पे हैं। अगर ये फ़ी यूनियन कौंसिल से 10-10 लाख भी करें तो ये तो लाखों में फिर करोड़ों में गबन चला जाएगा। इसी तरह तहसील हासिलपुर पे किस लेवल पे करप्शन हो रही है, इसको बेनकाब होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी कठपुतलियाँ जुड़ी हुई हैं। उसमें AC अब्दुल जब्बार साहब जो हैं वो उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें, वरना यहाँ तो उनके जो बंदे हैं वो साथ मिले हुए हैं, साथ हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि कल जो बंदा पकड़ा गया उसको भी रास्ते में छोड़ दिया गया है, जो कि BISP जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गजनफर बुखारी साहब, ये मुकम्मल उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और दूसरी जो करप्शन हुई है वो इस तरह की हुई है कि बंदे जब आते हैं इधर अपने पैसे लेने के लिए तो इन्होंने उनसे अंगूठे लगवाते हैं, कहते हैं आपका अंगूठा नहीं लग रहा, फिर उनसे 500 रुपया 1000 रुपया। मेरे पास विटनेस मौजूद हैं जो मेरे पास शिकायतें लेके आए हैं, आप आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। मैं इंशाल्लाह मुतलका डिपार्टमेंट्स में जाके इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। ये जो यूथ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इधर है हमारा छोनावाला के लड़के हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये 2 तरह की करप्शन हुई है, एक तो उन्होंने 200, 500, 1-1000 रुपया लिया उनसे अंगूठे लगवाने का, और सेकेंडली इन्होंने मुकम्मल 12-12 हज़ार गबन किया है। हमारे पास विटनेस मौजूद है। ये तो सिर्फ 4 बंदे इधर खड़े हैं, सोचें जो गरीब रूरल के वापस चले गए हैं वो पता नहीं कितनी तादाद में होंगे। इसलिए ये सारे पैसे जो हैं ये सारे इनको रिकवर होने चाहिए। इससे पहले भी मैं आया था इधर, आके मैंने विज़िट किया था तो उन्होंने कहा था जी हमारे 10 से 15 लोगों के मैंने सिर्फ पैसे लिए हैं, ज़्यादा के नहीं लिए। भाई एक बंदे के भी लिए हैं तो क्यों लिए हैं? कल इन्होंने माना है, इनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, थाना चौकी में उधर बंदा बैठा रहा है, SHO साहब अपनी तहवील में लेके गए हैं, रास्ते में बंदे को छोड़ दिया गया है। अब ये चीज़ सामने आनी ज़रूरी है कि क्यों छोड़ा गया है। अगर उसने एक बंदे के भी पैसे 1 रुपया भी खाया तो उस पर तो FIR बनती है, ये गबन किया है। इसलिए इस पर स्ट्रिक्ट कमेटी बनानी चाहिए
DPO शोजब सईद साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, उसके बाद अब्दुल जब्बार गुजर जो AC साहब हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि आप इस पे इनिशिएटिव लें। अदरवाइज़ ये हाथ जो हैं नौजवानों के, ये आपके गलों को भी पहुँच सकते हैं। आपके गिरोबान आप कौन ही, आप अवाम के नौकर हैं, हमारे लिए कोई खुदा नहीं बैठे हुए। इधर आएँ, इन अवाम को सर्व करें और इस पर कमेटी तश्कील दें। अगर इस पर जो मौलवी ज़ुबैर नामी इधर एजेंट था, उसने पैसे लिए हैं, इधर ये बंदे रुल रहे हैं, अगर उसने गबन किया है तो उस पर FIR होनी चाहिए, और FIR भी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, और गरीबों को पैसे वापस मिलने चाहिए। अदरवाइज़ जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर इस पे नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवाम या गरीब या ये नौजवान लड़के हैं ये चुप करके बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी पैसे इसने दिए हैं, रिकवर किए हैं, इसने खुद दे दिए हैं जब इसको पता चला कि ये हाथ जो है मेरे गिरेबान को पहुँच रहे हैं। अब फिर इसने गबन किया और आज इसको हटा दिया गया इधर से ताकि ये मामला ठंडा हो जाए, और इधर नए एजेंट बिठा दिए गए हैं। ठीक है, वेल एंड गुड, उसको टर्मिनेट करना अच्छी बात है, लेकिन जो पिछला उसने गबन किया है उसको छोड़ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना अमल होगा। उसको इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पर एक्शन ले। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है वो इस पर एक्शन ले। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2 दफ़ा इस बंदे ने तकरीबन एक बार 1.5 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, और कल भी कुछ पैसे रिकवर करने के लिए उसने कहा कि मैं पैसे आपके वापस देता हूँ, लेकिन आवाम को ये झांसा दिया गया और पुलिस स्टेशन पे ले जाके मुलजिम को छोड़ दिया गया। जब हमारी इसी हवाला से आला हुक्काम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारी जो 4 बंदों की कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जो इसकी इंक्वायरी कर रही है। अगर बंदा गिल्टी साबित हुआ तो इसके ऊपर बिल्कुल FIR का अंदराज होगा। लेकिन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूं कि जिन लोगों ने चेक एंड बैलेंस रखना है, गरीब आवाम का ये पैसा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गरीबों तक पहुंचाने के लिए दिया है, जिन लोगों ने इनका चेक एंड बैलेंस रखना है, जब वही मुल्ज़मान की पुष्टपनाही करने लग जाएंगे तो आवाम को उनका हक कैसे मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ एक और भी सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके सामने अभी सारी बात तो हो चुकी है, लेकिन इसमें एक चीज़ यही है कि बंदे पे इंक्वायरी बिठा दी गई है। इंक्वायरी किस चीज़ की? जब इधर कल बैठे हुए वो बंदा अपने मुंह से माना है, उसने इकरार किया है कि मैंने भाई 10-15 लोगों के मेरे पास पैसे हैं, 40-50 लोगों के नहीं है, 10-15 लोगों के पैसे वापस कर देता हूं। और उसके बाद पुलिस पे सवालिया निशान है कि भाई आप यहां से लेके गए हो सदर थाने के लिए, बंदे को रास्ते में कैसे छोड़ रहे हो? क्योंकि आपके सामने उस बंदे ने, मेरे पास वीडियो पड़ी है, कम अज़ कम कल 150 बंदा था जिसके सामने उसने कहा जी मैं पैसे वापस करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई पैसा वापस नहीं किया गया। आप ऐसे ना करें कि ये जो लोग हैं आपके गिरेबान को आएँ, आप मेहरबानी करें, इस पर AC साहब हों, DC साहब हों या मुतलका जितने भी इदारे हैं, हमारी कोशिश है कि आप आएँ एक बार, उसको कहें कि जितने लोगों के पैसे हैं वो वापस करें, और आज के बाद इस पर कोई इस तरह का लाही अमल बनाएं कि ये बंदे अगर जिस तरह जिसका अंगूठा लगता है उसको उसी वक्त उसके पैसे वापस दिए जाएं। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, ये जो ज़ुबैर नामी शख्स है ये कहाँ का रिहायशी है? ये खैरपुर का रिहायशी है, और इसको दाद हासिल है इसकी बेनगीज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर की। वो सारे ये मिली भगत ही है भाईजान, इतने ज़्यादा पैसे कहीं भी नहीं जा सकते अगर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ ना हो। आप यही देख लें, कल उसको पकड़वाया है, वो थाने नहीं गया और बंदा रास्ते में जाते हुए छूट गया, इसके पीछे कम अज़ कम हाथ तो है ना। तो ये AC साहब को इस कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि आज उसको कम अज़ कम उस पर FIR होती, वो बंदा हवालात में होता और इन लोगों को इनके पैसे मिल गए होते। आपके इल्म में ये है कि वो बंदा कौन सी कंपनी की डिवाइस इस्तेमाल? ये HBL की डिवाइस है, वो इस्तेमाल कर रहा है। उसका कोई बासत करियाना के नाम से उसका अकाउंट बना हुआ है, उसी के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। हमने कल सारी तहकीकात इसकी की हैं, जिस डेट के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमारे पास डाटा मौजूद है। तकरीबन कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं? मेरे हिसाब से भाईजान इनके पास 15 से 20 लोगों के पैसे जो कल ये 2-3 दिनों में हुए हैं। उससे पीछे जो लोग हमारे पास नहीं आते, अपने घरों के वापस जलील होकर चले जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, उसमें इन लोगों का जो जितने भी ये इसके हैं एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो करें, इस पर एक्शन लें, क्योंकि पैसे तो दे रहे हैं लेकिन उन गरीबों के पास नहीं जा रहे। इस पर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो हम तो फिर इधर हैं, इंशाल्लाह इसके गिरबान को भी पकड़ेंगे भाई, और जो बंदे इसमें मुलव्वस हैं हम उसके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह।
हम नौजवान इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। जब तक यहाँ के गरीब लोगों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ पर उनके हक दिलवाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। यहाँ की जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनका यही कहना है और उनका ये भी कहना है कि इंतज़ामिया को होश के नाखन लेने चाहिए। जिन गरीब लोगों के इस मुश्किल हालात में, कोरोना वायरस की मुश्किल घड़ी में पैसे आए हैं, हुकूमत ने दिए हैं, उनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इमदादी पैकेज दिया है, उनको नहीं मिले, वो गरीब लोग फाकों से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेना ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस वक्त मुतहर्रक है, जो गरीबों के अकाउंट से पैसे हैक कर रहा है। हुकूमत को और जो ख़ासकर जो मकामी इंतज़ामिया है, जिनको इनके चेक एंड बैलेंस के लिए तैनात किया गया है, उनको अपना पूरा चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रखना चाहिए। जी निशात न्यूज रखे आपको बाखबर।